भगवान जगन्नाथ की कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और समानता का अद्भुत संदेश है। बहुत समय पहले राजा इंद्रद्युम्न नामक एक महान और धर्मपरायण राजा थे। उन्होंने भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप नीलमाधव के बारे में सुना। उनके मन में दर्शन की तीव्र इच्छा जागी। उन्होंने अपने दूत विद्यापति को खोज के लिए भेजा। लंबी खोज के बाद विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन हुए, लेकिन जब राजा स्वयं वहां पहुंचे तो वह दिव्य मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी। राजा अत्यंत दुखी हुए। तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, समुद्र तट पर तुम्हें एक दिव्य दारू लकड़ी मिलेगा, उसी से मेरा नया स्वरूप बनाओ। कुछ समय बाद समुद्र किनारे पर एक चमत्कारी लकड़ी मिली। तभी एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में स्वयं भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए। उन्होंने शर्त रखी कि वे बंद कक्ष में ही मूर्तियां बनाएंगे और जब तक कार्य पूरा न हो कोई द्वार नहीं खोलेगा। कई दिन बीत गए। भीतर से कोई आवाज न आने पर रानी और राजा चिंतित हो उठे। अंततः उन्होंने द्वार खोल दिया। अंदर शिल्पकार अदृश्य हो चुके थे और वहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी प्रतीत होने वाली परंतु दिव्य मूर्तियां विराजमान थीं। राजा दुखी हुए कि मूर्तियां पूर्ण नहीं बन सकी। तभी पुनः दिव्य वाणी आई, यही मेरा इच्छित स्वरूप है। मैं इस रूप में ही सभी को यह संदेश देना चाहता हूँ कि मैं बाहरी पूर्णता में नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति में निवास करता हूँ। तभी से जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। हर वर्ष भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। इस यात्रा में कोई भेदभाव नहीं, जाति, वर्ग, अमीर, गरीब, सबको उनके रथ को खींचने का सौभाग्य मिलता है। इस कथा से हमें 3 महान सीख मिलती है। भगवान सच्चे प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। बाहरी रूप नहीं, आंतरिक भावना महत्वपूर्ण है। ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं। जो भी श्रद्धा से भगवान जगन्नाथ का स्मरण करता है, उसके जीवन में प्रेम, शांति और आशा का प्रकाश अवश्य आता है। जय जगन्नाथ।